गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्किल यूट्यूब चैनल में आपकी स्वागत है। मैं आपका दोस्त वशिष्ठ हाजरा। दोस्तों, अगर आप आईटीआई से हैं, आईटीआई कोई भी मैकेनिकल ट्रेड से हैं, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ठीक, तो यहाँ पे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लेके डिस्कशन कर रहे हैं और ये आपकी मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स का मल्टीपल चॉइस की क्वेश्चन है। और तो इधर मैंने जो मल्टीपल चॉइस करा रहा हूँ ये बेहद महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप इस चैप्टर के बारे में या पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो रिलेटेड प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ से आपको सारी वीडियो मिल जाता है। चलिए शुरू करते हैं। द टूल व्हिच इज़ यूज्ड फॉर लेइंग आउट लार्ज सर्कल। तो कोई भी लार्ज सर्कल की लेआउट करने के लिए जो टूल इस्तेमाल होता है, ठीक है, उस टूल का नाम है ट्रामेल। तो ट्रामेल देखने में कैसे होता है? ट्रामेल एक लंबी रॉड की तरह होता है और दो साइड में दो पॉइंटर लगा हुआ होता है और एक पॉइंट से हम सेंटर में फिक्स करते हैं और दूसरा पॉइंट को घुमा के हम बड़ा सर्कल खींच सकते हैं। अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। डिवाइडर, ठीक है, डिवाइडर से हम लोग छोटा सर्कल बना सकते हैं। जेनी कैलिपर से हम पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। जेनी कैलिपर को आउटलेट कैलिपर भी बोला जाता है, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर भी बोला जाता है और स्क्राइबर से कोई लाइन खींचने की काम आता है। तो यहाँ पे पूछा है बड़ा सर्कल बनाने के लिए कौन सा मार्किंग टूल्स की इस्तेमाल किया जाता है, वो हो जाएगा ट्रामेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which type of rule is used for marking and measuring patterns and hot jobs handled by blacksmith? तो पैटर्न को मार्किंग करने के लिए कौन सा स्केल का इस्तेमाल किया जाता है और गर्म जॉब को मेजरिंग करने के लिए और गर्म जॉब जो ब्लैकस्मिथ लोग कौन सा रूल का इस्तेमाल होता है, ठीक है, वो हो जाएगा श्रिंक रूल। ठीक है, तो श्रिंक रूल क्योंकि देखो, कोई भी जब हम लोग पैटर्न के अंदर में कोई कास्टिंग बनाते हैं तो कास्टिंग का एक पैटर्न बनता है। उस पैटर्न को सैंड के अंदर में डाल के उसका मोल्डिंग बनाया जाता है और मोल्ड्स के अंदर में गरम बिखला हुआ लोहा को डाला जाता है। तो कोई भी मेटल जब ठंडा होता है तो वो निर्दिष्ट अनुपात में वो श्रिंक करता है, मतलब छोटा होता है। तो जिस आकार की और जिस मेज़रमेंट की कोई हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, पैटर्न का आकार उससे बड़ा रखना पड़ता है। ठीक है, तो वो पैटर्न जिस रूल से बनाया जाता है उस रूल की नाम है श्रिंक रूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वी ब्लॉक इज यूज टू होल्ड राउंड बार। इट हैज़ ए वी ग्रूव which is usually, वी ब्लॉक जो है राउंड बार को होल्ड करने में काम आता है और वी ग्रूव का एंगल कितना होता है वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमेशा वी ब्लॉक का जो वी ग्रूव है उसका एंगल होता है 90 डिग्री। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। द पॉइंट एंगल ऑफ स्क्राइबर। पूछा है कि इस स्क्राइबर की पॉइंट एंगल कितना होता है, तो स्क्राइबर की पॉइंट एंगल होता है 12 से 15 डिग्री। ये आपको याद कर लेना चाहिए और ये आपको बहुत पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो स्क्राइबर की पॉइंट एंगल होता है 12 से 15 डिग्री। द पॉइंट एंगल ऑफ ए सेंटर पंच इज। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सेंटर पंच की पॉइंट एंगल कितना होता है, तो सेंटर पंच की पॉइंट एंगल होता है 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री होता है? क्योंकि सेंटर पंच वहाँ पे हम लोग करते हैं जहाँ पे हम लोग ड्रिल करना चाहते हैं, ड्रिल पॉइंट को एलोकेट करने के लिए।
ठीक है। अगर वहाँ से जहाँ पे ड्रिल करना है वहाँ पे हम लोग सेंटर पंच की जगह से अगर डॉट पंच इस्तेमाल करेंगे तो ड्रिल का जो पॉइंट है प्रॉपरली नहीं बैठता है, वहाँ से फिसल जाता है। तो फिसल जाने के कारण ड्रिल का पॉइंट जो होता है वो आउट होने का संभावना होता है। तो जहाँ पे ड्रिल करेंगे वहाँ पे हम लोगों को सेंटर पंच से ही पंचिंग करना चाहिए और इसका एंगल होता है 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग मार्किंग द रेफरेंस सरफेस इज प्रोवाइड बाय। मार्किंग के दौरान रेफरेंस सरफेस किससे दिया जाता है? तो मार्किंग के दौरान रेफरेंस सरफेस जो दिया जाता है वो मार्किंग ऑफ टेबल सरफेस। तो जो मार्किंग टेबल का जो सरफेस है उससे हम लोग जॉब को सपोर्ट देते हैं, उसको रेफरेंस सरफेस प्रोड्यूस करते हैं, उसको एक बेस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, हम लोग जब कोई जॉब को मार्किंग करते हैं तो उसको मार्किंग टेबल या सरफेस प्लेट के ऊपर रख के मार्किंग किया जाता है। जनरली अगर इसको बारीकी से देखा जाए, जब हम लोग मार्किंग करते हैं तो सरफेस प्लेट के ऊपर करके रख के करना चाहिए और जब हम लोग पंचिंग करेंगे तो मार्किंग टेबल के ऊपर रख के करना चाहिए। और जॉब को सपोर्ट देने के लिए हम लोग एंगल प्लेट की इस्तेमाल करते हैं और सरफेस टेबल का या सरफेस ब्लॉक का जो प्रिकॉशन है इसके ऊपर कभी हैमरिंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये कास्ट आयरन की बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्लॉट्स आर प्रोवाइडेड टू ऑन एंगल प्लेट फॉर। तो एंगल प्लेट के ऊपर में जो स्लॉट है वो क्यों प्रोवाइड किया जाता है? वो स्लॉट इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि हम वहाँ पे बोल्ट को फंसा के उस एंगल प्लेट को कोई डिज़ायर लोकेशन में उसको होल्ड कर सके। तो सही आंसर हो जाएगा टू एकोमोडेटिंग बोल्ट्स। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बी ब्लॉक आर अवेलेबल इन द ग्रेड्स ऑफ। भी ब्लॉक कौन सा ग्रेड में अवेलेबल होता है? भी ब्लॉक्स इज अवेलेबल इन द ग्रेड ऑफ ए एंड बी। तो ए एंड बी में वी ब्लॉक्स अवेलेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइडर इज यूज फॉर। डिवाइडर किस लिए इस्तेमाल होता है? स्क्राइबिंग सर्किल। और ऑप्शन देख लेते हैं इसका, स्क्राइबिंग आर्क्स, ट्रांसफॉर्मिंग एंड स्टेपिंग ऑफ डिस्टेंस, ऑल ऑफ द अबव। देखिए डिवाइडर जो है वो स्क्राइबिंग आर्क मतलब आपको किसी वृत्ति का चाप बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, छोटा सर्कल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और कोई स्टेपिंग डिस्टेंस को ट्रांसफ़र करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा द ऑल ऑफ द अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन सेट। ठीक है, नीचे से कौन सा जो है ये कॉम्बिनेशन सेट की पार्ट नहीं है? तो प्रोटेक्टर हेड भी कॉम्बिनेशन सेट का एक पार्ट है, स्क्वायर हेड भी पार्ट है, सेंटर हेड भी पार्ट है, स्टॉक्स पार्ट नहीं है। ठीक है, वहाँ पे जो स्केल इस्तेमाल होता है वहाँ पे रूल या बीम बोलते हैं। ठीक है, उसको स्टॉक नहीं बोलते हैं। स्टॉक जो है ये ट्राई स्क्वायर की पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन सेट की पार्ट नहीं है? आंसर हो जाएगा ए, स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्राइबर इज मेड ऑफ। तो स्क्राइबर किस मेटल की बना होता है? देखो स्क्राइबर जो है वो दूसरा मेटल के ऊपर स्क्रैच प्रोड्यूस करता है। तो स्क्राइबर का जो पॉइंट है उसको हार्ड होना बहुत ज़रूरी है। कॉपर सॉफ्ट मेटल है, माइल्ड स्टील सॉफ्ट मेटल है, कास्ट आयरन भी, कास्ट आयरन का ब्रिटलनेस बहुत ज़्यादा है तो स्क्राइबर उससे बन नहीं सकता। स्क्राइबर बहुत पतला, उतना पतला सेक्शन में कास्ट आयरन का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हाई कार्बन स्टील। और हाई कार्बन स्टील का हार्डनेस काफ़ी अच्छा होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है। तो स्क्राइबर का जो पॉइंट का जो हार्डनेस रखा जाता है वो 58 से लेके 60 HRC रखा जाता है। HRC का फुल फॉर्म है हार्डनेस इन रॉकवेल सी स्केल।
और HRC सिस्टम में शॉप फ्लोर में हम लोग हार्डनेस को मेज़र करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following parts of a universal surface gauge help to draw parallel lines along data mesh? तो along data mesh से पैरेलल लाइन खींचने के लिए कौन सा जो पार्ट है वो इस्तेमाल होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाइड स्पिन्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच हेड इज यूज्ड एंड सेट टू एनी रिक्वायर्ड एंगल इन द कॉम्बिनेशन सेट? कॉम्बिनेशन सेट के अंदर में कौन सा हेड जो है वो कोई भी एंगल पे सेट किया जाता है? अगर हम लोग कॉम्बिनेशन सेट की डिटेल्स देखेंगे तो ये है आपकी कॉम्बिनेशन सेट, ठीक है। जो सबसे प्रथम हिस्सा है उसको स्क्वायर हेड बोलते हैं, जो बीच वाला हिस्सा है उसको प्रोटेक्टर हेड बोलते हैं, और जो लास्ट हिस्सा है उसको सेंटर हेड बोलते हैं, और जिसमें ये ठीक कसा हुआ है उसको बीम बोलते हैं, और इसको प्रोटेक्टर हेड और स्क्वायर हेड के अंदर में स्प्लिट लेवल रहता है, ठीक है। ये है इसका कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे आप लोग जो प्रोटेक्टर हेड है उसको देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक डिस्क है जो कोई भी जगह पे हम लोग सेट कर पाएंगे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्रोटेक्टर हेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्राइबर मार्क एज 2 इन द फिगर? तो यहाँ पे 3 तो चित्र दिया गया है, ये जो 2 नंबर चित्र हैं वो कौन सा स्क्राइबर है यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन, सही आंसर हो जाएगा एडजस्टेबल स्लिप स्क्राइबर, ठीक है, क्योंकि ये एडजस्ट किया जाता है। पहला वाला है जो स्ट्रेट स्क्राइबर है और थर्ड वाला है वह बेंड स्क्राइबर है, ठीक है। और तो पहला वाला को आपका देखिए ऊपर एक बॉल बना हुआ है, तो हम लोग उसको बॉल हेड स्क्राइबर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा एडजस्टेबल स्क्राइबर फॉर द फिगर नंबर 2, ठीक है। दोस्तों ये इस चैप्टर की मतलब आपका जो मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स का चैप्टर की वीडियो है। इस चैप्टर का और भी सारा क्वेश्चन जो है आपको इसका रिलेटेड प्लेलिस्ट में मिल जाइएगा, वहाँ से प्ले करके आप सारे वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। आप अगर फिटर टर्नर मैचिनिस्ट ट्रेड से हो तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका पूरा सिलेबस मैं कवर करा दूँ कि आपकी एक अच्छा सा जॉब आपको मिल पाए और आपकी नॉलेज में कोई कमी ना रहे, ठीक है। और आपने अगर पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि मैं आपको बाद में और हेल्प कर पाऊँ कि जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद लगे हो तो लाइक कर दीजिएगा, और आपका जो ITI की फ्रेंड्स है उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।